दोस्तों, आपने हॉन्टेड बुक के पार्ट 2 में देखा था कि कैसे जॉन के पापा उस शापित किताब को लाते समय उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जॉन के पापा का मौत हो जाता है। घटना के कुछ दिन बाद जॉन उस शापित किताब को जलाने का कोशिश करता है, लेकिन वो शापित किताब जलने का नाम ही नहीं लेता। उसके बाद जॉन का सामना एक बिना सिर वाली औरत से होता है, जिसमें जॉन पूरी तरह डर जाता है। अगले दिन जॉन और जॉन की मम्मी चर्च के फादर के पास मिलने जाते हैं, उस शापित किताब को अपने साथ लेकर। चर्च के फादर उस शापित किताब को एक म्यूजियम को डोनेट कर देते हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि उस किताब को म्यूजियम में रखने के बाद वो म्यूजियम पूरी तरह जल गया, सिवाय उस किताब के। दोस्तों, अगर आपने हॉन्टेड बुक का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगा। अब आगे। म्यूजियम के जलने के अगले दिन उस किताब का जांच करने के लिए एक बहुत बड़े प्रीस्ट आते हैं, और वो प्रीस्ट जैसे ही उस किताब को हाथ में लेकर आंख को बंद करते हैं, तभी उनके आंखों के सामने उस किताब का राज खुलता है। वो प्रीस्ट देखते हैं कि टीना नाम की एक लड़की इस किताब को लिख रही है, और किताब को लिखने के बाद एक शमशान घाट में जाकर एक लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकाल रही है। उस डेड बॉडी का सिर नहीं होता। उसके बाद टीना उस लड़की की डेड बॉडी को अपने घर पर ले जाती है और काला जादू करके उस लड़की की डेड बॉडी के अंदर एक आत्मा को प्रवेश करवाती है। उसके बाद उस डेड बॉडी में जान आ जाती है। उसके बाद टीना कुछ मंत्र पढ़ती है और उस किताब को उस बिना सिर वाली औरत के हाथ पर दे देती है। उसके बाद टीना उस बिना सिर वाली औरत को एक ताबूत में बंद कर देती है और उस किताब को लेकर अपने एक फ्रेंड को दे देती है, और वहीं से होता है मौत का सिलसिला शुरू। उस किताब के आखिरी पन्ने में लिखा होता है, अगर आपको इस शापित किताब से बचना है तो इस किताब को अपने करीबी के किसी को दे दो। एक्चुअली जो किताब के आखिरी पन्ने में लिखा होता है वो टीना नहीं लिखी होती है। जो बुजुर्ग आदमी इस किताब को लाइब्रेरी में डोनेट किया होता है, वही बुजुर्ग आदमी उस आखिरी पन्ने को लिखा होता है। और चर्च के फादर अपने शक्ति से ये भी देखते हैं कि टीना ये सब क्यों कर रही है। टीना कभी भी मरना नहीं चाहती थी, यानी कि वो अमर होना चाहती थी, और इसलिए टीना अपने आत्मा को उस बिना सिर वाले औरत के अंदर प्रवेश करवाती है। दुनिया में सभी लोगों के अंदर दो आत्माएं मौजूद होती हैं। एक आत्मा है हमारा परछाई, जिसे हम देख सकते हैं, और दूसरा आत्मा हमारे मरने के बाद हमारे शरीर से बाहर आकर इधर उधर भटकता है। और टीना अपने परछाई वाले आत्मा को उस बिना सिर वाली औरत के अंदर प्रवेश की होती है। टीना को मरे हुए 10 साल बीत चुके होते हैं, और टीना को उस किताब के जरिए और 50 लोगों को मारना होगा, जिसके बाद से टीना पुनर्जीवित हो पाएगी। चर्च के फादर ये सब देखकर उस शापित किताब को अपने साथ ले जाते हैं और उसके ऊपर हॉली वाटर छिड़क देते हैं, और उस शापित किताब को एक बक्से के अंदर बंद करके उस बक्से को जमीन के अंदर दफना देते हैं, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और जॉन भी जिंदा बच जाता है। और यहीं पर होता है ये कहानी खत्म। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।